इसलिए नहीं, वो इसलिए किया था जिस वक्त हम लोग कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकले थे, 67 की बात है। तो अगर आप देखोगे तो हिंदी चीनी भाई भाई होकर के और पाकिस्तान चाइना इंडिया वॉर्स हो रही थी। तो उस समय क्या हुआ था, जितना भी जिंक और कॉपर, दो ही तरह की प्लेट्स हम इस्तेमाल करते थे, तब स्टील की नहीं करते थे, अब तो स्टील की भी कर लेते हैं। तो वो सारी अंडरग्राउंड हो गई थी क्योंकि वो चाहिए होंगी किसी और चीज के लिए। हाँ जी। और तो इस करके फिर या तो प्रिंट मेकिंग बंद कर दी जाए, तो जगमोहन चोपड़ा वाज़न्ट द काइंड हु विल सबमिट टू द सर्कमस्टांसेस। तो उन्होंने वो स्टार्ट करा वो टेक्निक, और हम लोग सब ने करा, एंड वी एंजॉयड एंड वी हैड गुड टाइम विद दैट। मैम उस टाइम पे आपने ह्यूमन फ्रीज किया था कोलोग्राफ, जो उसके बारे में हम थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए। इस ह्यूमन फ्रीज में आपने ह्यूमन फॉर्म्स को जो बनाया है वो एक जॉयस फिगर लाइक है। नहीं, ऐसा है कि जैसे कि कॉलेज डेज में आप भी समझते हो कि हम लोग फैमिली में हमारा एक्सपोजर टू द आउटर एनवायरनमेंट इज डिफरेंट व्हेन यू आर इन द फैमिली, बट व्हेन यू आर इन द कॉलेज और यू मूविंग अराउंड, तो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो हमको जैसे ट्रिप्स पे ले जाते हैं कॉलेज में, तो हम कॉलेज के ट्रिप्स में जा के जैसे मतलब इट हैज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ अजंता लोरा, पर तुम अजंता लोरा खजुराहो और ये सारी चीज़ें देखते हो, तो उसमें तुमने देखा कंटिन्यूएशन में ही फिगर्स 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 हैं, बट इट क्रिएट्स अनदर काइंड ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि एक ही साउंड को तुम बार बार क्रिएट करते चले जाओ, है ना। साउंड क्रिएट करना, डिफरेंट वे में करना, तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। जब एक ही तरह की होती है, इट बिगिंस टू हिप्नोटाइज यू, वो पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट बन जाती है। अलग अलग जैसे गाना सुनते हैं और एक ही आवाज बार है, चिक 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 चिड़िया की आवाज आती जाए, तो वो थोड़ी देर में तुम्हें हिप्नोटाइज करने लगती है। तो मैंने, क्योंकि मैं फिगर्स तो कर ही रही थी, चाहे थोड़ा बहुत ही सिंप्लीफाइड कर रही थी, परंतु हाँ जी, पर मैं अपने स्केच बुक्स में रियलिस्टिक ड्रॉ करती रहती थी। लाइफ स्टडी में आई वाज वेरी गुड, एंड पोर्ट्रेचर में कॉलेज में आई वाज गुड। हाँ, आई वाज गुड। मैम 1973 में आपको नेशनल अवार्ड मिला कॉम्पोजिशन पे। मैम कॉम्पोजिशन में आपने हेडलेस फिगर बनाई है और उसमें सब मार्बल सी फूट दिया। मैम कैन यू एक्सप्लेन? बस में बड़ा लिटरल सा हो जाता है। तुम बताओ पहले तुम्हें क्या, फिर मैं तुम्हें बिल्कुल जो मेरे दिमाग में है तो मैं वही बता दूंगी तुमको। मैम उसमें ये है, ऐसा तो मैंने पढ़ा है कि आपने अर्बन कल्चर को बनाया है हेडलेस, कहीं कहीं आपने जैसे फेस क्लियर नहीं किया है, एक एनोनिमस फेस लिया है, कि आपने किसी को पर्टिकुलर नहीं लिया है, एक जनरल मेल हो चाहे फीमेल, जनरल ह्यूमन बीइंग की बात करिए, तो उसमें आपने फेस नहीं दिया है कि ये पर्टिकुलर कौन है। कोई मतलब कोई नहीं होता है, एक ह्यूमैनिटी में प्रेजेंट कर रही है। तुम ये सोचो 1 मिनट के लिए, अगर तुम्हारा ब्रेन तुम्हें दुविधा में नहीं डाल रहा, बार बार ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ओह माय गॉड कौन से घुस गया ये, नहीं इसको ऐसे काट लेगा।